एकनाथ शिंदे की बगावत की मार ठाकरे परिवार पर सीधी पड़ी है। एकनाथ शिंदे उन आनंद दिघे के चेले हैं जिन्हें ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। दिघे बाल ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में से एक थे। बाल ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा में उनकी गहरी आस्था थी और अब एकनाथ शिंदे बाला साहेब और दिघे का नाम लेकर ही शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बगावत के इस खेल और शिंदे की चाल को समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण करून महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में एक नाम फिर चर्चा में है। वो नाम है धर्मवीर आनंद दिघे का। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े लोग इस नाम को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, लेकिन जिस शख्स की मौत 21 साल पहले हो चुकी हो, आज उसका नाम चर्चा में है, तो उसके पीछे वजह है एकनाथ शिंदे। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। चंद्रकांत पाटिल जिस फल के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वो कोई और नहीं एकनाथ शिंदे हैं, जो आनंद दिघे के चेले हैं। शिवसेना से बगावती कदम उठाने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिघे के शागिर्द माने जाते हैं। आनंद दिघे की मौत के बाद वो ठाणे के उनके सियासी वारिस के तौर पर उभरे। एकनाथ शिंदे ने उसी तरह से राजनीति की शुरुआत की जिस तरह से आनंद दिघे किया करते थे। एकनाथ शिंदे अपना हुलिया आनंद दिघे की तरह बना कर रखते हैं। वैसी ही दाढ़ी, वैसा ही टीका और वही स्टाइल। यही वजह है कि बीजेपी नेता नारायण राणे एकनाथ शिंदे को दिघे का वास्ता दे रहे हैं। ठाणे में आनंद दिघे की छवि एक दबंग नेता की थी, जो दयालु भी थे और लोगों की मदद भी करते थे। बाला साहेब के हिंदुत्व का प्रभाव उन पर इतना था कि वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ने को हर वक्त तैयार रहते थे। यही वजह है कि उन्हें लोग धर्मवीर भी कहते थे। लेकिन आनंद दिघे के उसी हिंदुत्व को अब उनके चेले एकनाथ शिंदे बगावत का हथियार बना रहे हैं। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। आज तक अनेक नेता आए और अनेक नेता चले गए। शिवसेना ये शिवसैनिकों के बदौलत बढ़ी हुई है। माननीय बाला साहेब ठाकरे और दिघे साहब जैसे नेताओं के विचार से ये बढ़ी हुई है। मुझे ऐसे लगता है शिवसेना ये इसके आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। शिंदे को हिंदुत्व तब याद नहीं आया जब 2.5 साल तक वो इसी सरकार में बड़े मंत्री थे। रही बात शिंदे के गुरु आनंद दिघे की, तो उन्होंने मरते दम तक बाल ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। आनंद दिघे बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते रहे हैं और बाल ठाकरे उन्हें अपना सबसे विश्वास पात्र लेफ्टिनेंट। आनंद दिघे नसला तरी त्या पठ्याने ज्या एक शान राखली होती ती आजही कायम राहिलेली आहे। ये उन दिनों की बात है जब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। बाल ठाकरे ने दिघे को ठाणे की जिम्मेदारी दी। ठाणे में शिवसेना को मजबूत करने के काम में दिघे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने शादी भी नहीं की। ये दिघे की ही मेहनत थी कि 1974 में ठाणे के नगर पालिका चुनाव में पहली बार शिवसेना को सत्ता मिली थी। ठाणे में आनंद दिघे का जलवा ऐसा था कि उन्हें ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। आम जनता में दिघे साहब का एक बहुत बड़ा स्थान है। वो देखते नहीं थे कि रात के कितने बजे है। अगर किसी ने मदद मांगी तो भाग के खुद चले जाते थे। हालांकि बाद में दिघे पर शिवसेना के एक सदस्य श्रीधर कोपकर की हत्या का आरोप लगा, जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया था। उन पर टाडा लगा और गिरफ्तार भी हुए। अगस्त 2001 में एक कार दुर्घटना के दौरान आनंद दिघे घायल हो गए। उन्हें ठाणे के सुनीति देवी सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 26 अगस्त 2001 को आनंद दिघे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन शिवसैनिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह आरोप था कि डॉक्टरों ने दिघे के इलाज में कोताही बरती। इसके बाद शिवसैनिकों ने
उस पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और उनके कैमरे जला दिए गए। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में ठाकरे परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने नहीं गया था। पूरा तन मन धन से शिवसेना के लिए काम करने वाले आनंद दिघे थे, एक सच्चे शिवसैनिक थे। तो एक अलग सा रिलेशन उनका दोनों के बीच में था और प्यार करते थे उनके संबंध बहुत गहरे थे। तो क्या एकनाथ शिंदे अपने गुरु से अलग ठाकरे परिवार का साथ छोड़ेंगे? क्या शिंदे बाला साहेब के हिंदुत्व के लिए उनके ही परिवार को धोखा देंगे या खेल सत्ता की मलाई खाने का है? मुंबई से राजेश वाजपेयी और सूरज ओझा के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।